हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं OBS स्टूडियो के ट्यूटोरियल के बारे में। ये ट्यूटोरियल क्या है दोस्तों, अगर आप अपने OBS स्टूडियो में अपने आप PDF को ऐड करना चाहते हैं तब आपको विंडो कैप्चर के द्वारा PDF को ऐड करने की यहाँ पर जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा तरीका यहाँ पर बताने वाला हूँ जिससे आप अपने PDF को अगर आप OBS में दिखाना चाहते हैं तो आप बिना विंडो कैप्चर के भी दिखा सकते हैं। विंडो कैप्चर में दोस्तों मेन प्रॉब्लम क्या होती है, आपको उस विंडो को हमेशा ओपन करके रखना होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए एक हमारे ये OBS है और यहाँ पर हमने OBS में हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हमें लगाना है विंडो कैप्चर। ठीक है, विंडो कैप्चर से हम उस PDF को ऐड करते हैं और यहाँ पर हमें उस PDF को अलग विंडो में ओपन करके रखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो बार बार आपको इस विंडो में भी आना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर इस विंडो में भी आना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन तो आपको OBS में भी दिख जाएगा आपको, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन चेंज करना है तो आपको दोबारा से इस PDF वाले विंडो में आना पड़ेगा और यहीं से आपको क्वेश्चन यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। लेकिन एक तरीका ऐसा भी है दोस्तों जिससे कि आप PDF को OBS में ही ऐड कर पाएंगे। जैसे कि आप किसी इमेज को ऐड कर लेते हैं और इमेज स्लाइड शो करते हैं, वैसे ही आप PDF को भी ऐड करते हैं कर लेंगे और फिर यहाँ पर PDF ओपन हो जाएगी। फिर आपको किसी भी इस PDF को अलग से ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली यहीं से सब कुछ हो जाएगा और यहीं से आप PDF को चेंज कर पाएंगे, मतलब कुछ के पेज को चेंज कर पाएंगे, आप नेक्स्ट यहीं से जा पाएंगे। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करते हैं विंडो कैप्चर के द्वारा तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग दूसरे मॉनिटर का भी यहाँ पर यूज करते हैं। एक में PDF ओपन करके रखते हैं और एक में ये OBS ओपन करके रखते हैं। विंडो कैप्चर के द्वारा PDF यहाँ पर दिखती रहती है और दूसरे मॉनिटर से क्वेश्चन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जो मैं तरीका बताने वाला इससे आपके दो फायदे हैं। एक, आपको PDF को अलग से ओपन करके नहीं रखना पड़ेगा। कुछ लोग एक ही मॉनिटर से कर लेते हैं, ओपन भी किए रहते हैं और यहाँ पर पढ़ाते भी रहते हैं। ठीक है, तो उसमें दिक्कत भी होती है, लेकिन अगर आप दूसरा मॉनिटर भी लगा लेते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आपको दूसरे मॉनिटर के यहाँ पर खर्च जो पड़ जाएगा, कॉस्ट यहाँ पर पड़ जाएगी, वो तो यहाँ पर आपको 4 से 45 रुपये पड़ ही जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा तरीका मैं बताऊंगा कि आपका एक ही डिस्प्ले में यानी एक ही मॉनिटर में और एक ही लैपटॉप में आप PDF को ओपन कर पाएंगे OBS में। बस आपको इसके लिए करना क्या है, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इसके लिए मात्र एक प्लगइन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, बस हो गया। जितना आप मात्र कर लेंगे और फिर PDF को आप अपने OBS में ही आराम से देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको यहाँ पर पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर में आ जाना है। जैसे कि ये मेरा क्रोम ब्राउजर है और सर्च बॉक्स में जाना है, यहाँ पर सर्च करना है OBS PDF प्लगइन। इतना लिखना है, आप ये एक बार देख लीजिए, यही आपको यहाँ पर लिखना है OBS PDF प्लगइन। मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम करता हूँ, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चीज आपको यहाँ पर टाइप करना है और अब इसको इंटर कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। इसमें आपको सबसे पहले लिंक दिख रहा है OBS GHOst स्क्रिप्ट, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। अब इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन। यहाँ पर आएंगे तो आपको दिख रहा है गो टू डाउनलोड, इसमें आपको क्लिक कर लेना है इसी गो टू डाउनलोड के ऑप्शन पर। तो यहाँ पर हम पहले क्लिक करते हैं और आप ये ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर गो टू डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर अब आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, चलिए क्लिक कर लेते हैं। तो इस प्रकार लोडिंग लेगा और ये आपके सामने एक नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक लिंक दिख रहा होगा OBS GHOst, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आपको क्लिक करना है। ओके, इसी में आपको क्लिक करना है। चलिए हम इसमें क्लिक कर लेते हैं। इसमें क्लिक करेंगे इस वाले में तो एक आपके सामने 21.4 MB की ये डाउनलोड होगा। इसको मैं डाउनलोड करके सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे कि डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो इसका डाउनलोड होने तक थोड़ा मैं वेट कर लेता हूँ। ये स्क्रिप्ट देखिए इस प्रकार यहाँ पर डाउनलोड हो रही है और ये अब डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है,
अब मैं चलता हूँ जहाँ पर ये डाउनलोड हुई है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये स्क्रिप्ट हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, ये स्क्रिप्ट हमारे पास आ चुकी है। इसमें राइट क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करना है, तो इस प्रकार ये दो यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये विनरार सॉफ्टवेयर से आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो विनरार आप इंस्टॉल कर लेंगे, वैसे तो पहले से ये इंस्टॉल होगा। अब क्या करना है, आपको ये जो ऊपर वाले दोनों हैं इनको आपको कॉपी करना है यहाँ से, और आपको अपने पीसी पे जाना है, और यहाँ पर आएंगे तो आपको ये लोकल डिस्क सी इसमें क्लिक करना है, और फिर आपका जो OBS स्टूडियो जहाँ पर है, जैसे कि मेरे में प्रोग्राम फाइल में है तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मेरा ये OBS स्टूडियो है, और यहीं पर मैं उनको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, पेस्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो इस प्रकार आप उन दोनों फाइल को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट कर देंगे तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर जो है आपका इस 64 बिट में प्लगइन में, और 64 बिट में जाएंगे तो यहाँ पर आपका ये यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा, नीचे आता हूँ मैं, तो ये मिल जाएगा OBS घोस्ट स्क्रिप्ट्स, ये यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार, और इसी प्रकार आपका डाटा में भी ये चला जाएगा। प्लगइन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ये इस प्रकार देखिए आ जाएगा, और इन्हें यहाँ आना दोनों में बहुत जरूरी है। तो मैंने जो अभी तरीका बताया था उस प्रकार आप यहाँ पर उनको कॉपी कर पेस्ट कर देंगे। मैं पूरा यहाँ पर नहीं, उसको कैंसिल कर दिया था जो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया था, लेकिन उसको मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो जब इस प्रकार आपका पेस्ट हो जाएगा ये दोनों फाइलें, इसको पहले डाउनलोड करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये वाली दोनों फाइलें पेस्ट कर देंगे। अब मैं यहाँ पर आता हूँ अपने OBS पे, OBS को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर वेट करते हैं OBS को ओपन होने में। तो इस प्रकार देखिए हमारा ये OBS ओपन हो जाएगा, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, यस, ओके। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का आपको OBS दिखेगा। अब यहाँ पर क्या करना, आपको कुछ भी यहाँ पर PDF नहीं ओपन करना है। ठीक है, अभी तक आप क्या करते थे, PDF ओपन करते थे, विंडो कैप्चर के द्वारा करते थे। जैसे यहाँ पर मैं एक PDF ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको हम ओपन करेंगे। अब यहाँ पर जाते थे हम, और यहाँ पर हम करते थे डिस्प्ले कैप्चर। ठीक है, ये सॉरी विंडो कैप्चर, ये तब इस प्रकार आता था। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से बंद कर दूंगा तो ये हट जाएगा, ये देखिए। लेकिन अब आपको ऐसे नहीं करना। अब मैं इसी PDF को आपको ओपन करके दिखाता हूँ जो मैंने तरीका बताया अभी। तो प्लस में जाएंगे, प्लस में ये आपको मिलेगा PDF डॉक्यूमेंट्स घोस्ट स्क्रिप्ट्स। इसको जब तक ये यहाँ पर नहीं दिखेगा तब तक आप उसको नहीं ऐड कर पाएंगे, तो ये यहाँ पर दिखना बहुत जरूरी है। तो मैंने अभी आपको तरीका बताया कैसे करना है। तो इसको यहाँ पर मैं ओके करूंगा, तो यहाँ पर क्रिएट न्यू का ऑप्शन दिखेगा, इसी में आपको क्लिक रहना है, और यहाँ पर इसका आप नाम चेंज कर लीजिए, और ना मैं PDF डॉक्यूमेंट पे ही रखना हूँ। ठीक है, और इसको ओके कर देंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा, अब देखिए सोर्स फाइल, तो यहाँ पर मैं ब्राउज पे जाता हूँ, और यहाँ पर आपको जाना है अपने PDF पर, यहाँ पर भी आपकी PDF है। तो मेरी PDF ये है टेक्स्ट PDF, तो इसको मैं ओके कर लेता हूँ। तो ये मेरी यहाँ पर इस प्रकार PDF आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर पेज नंबर अभी आप दे देंगे, किस पेज से चालू करना चाहते हो, तो यहाँ पर शुरू से रखेंगे। अगर PDF में कोई पासवर्ड है तो इसको यहाँ पर दे दीजिए, वरना ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसको ओके कर देंगे। अब देखिए ये इतना बड़ा यहाँ पर पेज आता है, और देखिए मैं पीछे एक इमेज लगा लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर विजिबल हो। ठीक है, इमेज में जाकर के एक इमेज लगा लेता हूँ, और इसको हम मान लेंगे हमारा वो व्हाइट बोर्ड ही है। ठीक है, उसको हम ऐसा मान लेंगे कि वो हमारा व्हाइट बोर्ड ही है। यहाँ से मेरी PDF आएगी ये पिक्चर। ठीक है, और इसको हम ऐड कर लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब इसमें आपको अगर देखिए आपके इस PDF का कलर ग्रीन है तो इसका कलर आप रिमूव कर लेंगे। अगर नहीं रिमूव करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अल्ट की प्रेस करके इसका क्रॉप कर लीजिए, और इसको इस प्रकार बड़ा करके कहीं पर भी रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप देखिए मैंने ओपन करके इसको कहीं भी रख लिया है। मान लीजिए इसका कलर व्हाइट होता तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए इसका हमें चेंज करना है कलर ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाला होगा तो चेंज हो जाएगा। आप जाएंगे क्रोमा की ऐड कर लीजिए, और यहाँ पर फिल्टर पे जाकर के देखिए इस प्रकार आएंगे, यहाँ पर ग्रीन कर लेंगे। ठीक है, और इसको मैं इस प्रकार करता हूँ तो रहेगा, और इसको हल्का से बढ़ा देंगे तो ये हट जाएगा, क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है यहाँ पर हट चुका है। इसमें मैं फिल्टर पे जाकर के इसे व्हाइट कर देता हूँ, कलर करेक्शन ऐड कर लेंगे, ओके कर देंगे, और इसमें की ब्राइटनेस हम
क्लोज कर देंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा इस प्रकार आ जाएगा। और ये मान के चलिए आपका ये व्हाइट बोर्ड ही है एक, ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड ही है। अब यहाँ पर आप अपना व्हाइट बोर्ड पर जाके खड़े हो जाएंगे, इसको और थोड़ा क्रॉप करके साइड में लगा लीजिए, ठीक है, इस प्रकार। और इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है, इस प्रकार लगा देंगे। अब क्या करना है, अब मान लीजिए इसका आपको पेज चेंज करना है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको इसको छोटा कर लेना है थोड़ा सा, और इस प्रकार आपको चले जाना है हॉट कीज में। और हॉट कीज में आपको नीचे आना है, आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट खोजना है, ठीक है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट घोस्ट, ये जैसे कि यहाँ पर मिल गया पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स घोस्ट। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट घोस्ट दिखेगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ये वाला। अब इसमें आपको देखिए प्रीवियस पेज के लिए आप दे दीजिए कुछ, और नेक्स्ट के लिए कुछ दे दीजिए। तो मैं अपने एरो बटन वाली देता हूँ, लेफ्ट और राइट वाली एरो। तो प्रीवियस के लिए लेफ्ट एरो दे देता हूँ और राइट के लिए नेक्स्ट एरो दे देता हूँ, ठीक है, इतना कर देंगे। और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, बस। अब देखिए अब अगर मुझे पेज चेंज करना तो मैं राइट वाला चूज करूंगा, देखिए पेज हमारा आ चुका है। और फिर मैं अगर पीछे आता हूं तो देखिए मैं इस प्रकार आ जाऊंगा, ठीक है ना, ये देखिए आराम से यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप पीडीएफ को अपने इसमें ऐड कर लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके दो तरीके बताऊंगा पढ़ाने के, एक व्हाइट बोर्ड से और एक अगर पेन टैब है तो उसके आप पढ़ाने के, इसके मैं दो तरीके बताऊंगा। तो इतना आप अभी सीखिए, इस पीडीएफ को ऐड कीजिए, इसका कलर रिमूव कीजिए, इतनी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसको व्हाइट बोर्ड से कैसे पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार आप पीडीएफ को बिना विंडो कैप्चर द्वारा अपने ओबीएस में ऐड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि आप अपने ओबीएस में अपने पीडीएफ को कैसे ऐड करेंगे, बिना बिना विंडो कैप्चर के आप कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ऐड करके आप ऑनलाइन यहाँ पर टीचिंग कर सकते हैं। चाहे आप व्हाइट बोर्ड को से ऐड कर मतलब व्हाइट बोर्ड से पढ़ाएं, अपने कैमरे को वहां पर ऐड कर लेंगे, या अदर किस तरीके से पढ़ाएं। तो ये था आज का वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके के आपके सामने ट्यूटोरियल वीडियो लाता रहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।